हम कहे बाबू साहेब जयशंकर। जयशंकर में जयशंकर नहीं आना। इस सबसे पहले दरबार में तुझे आना चाहिए ना मुझे में। आगे मैं छोड़ने का क्या होगा कि तू सारे दरबार में आने से लेट क्यों हो रहे? बाबू साहेब उसके दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए, लेकिन पहले हमारा बतिया ये सुन ले। ला कितना लाया है? मैं दाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लहसुन कितना लाया है? ये लहसुन लिया बा। हमारे पहले पूरी बतिया सुन ले। अबे बात सुन लीजिए। कौन बाबू साहब दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। आज मैं किसी ने लेट हो गया, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद मुझे गोली मार के मुझे कोई परवाह नहीं है। कौन सी ऐसी तेरी मजबूरी थी जो दरबार में आने से लेट हो गया भाई? पहले आप बाहर जान। क्या है? कुशली कहाँ है? अबे कुर्सी। ठीक है चल बता। बाबू साहब मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, आपके यहाँ नौकरी करने से मेरा परिवार चलता है। सबसे पहला नंबर मुझे फुर्सत नहीं मिलती। जब मैं फुर्सत पाया तो अपने घर गया। बाबू साहब जब घरे पे गए, बाबू साहब सामान मेहरारू हमारे खाती बढ़िया बढ़िया खाना बनाए थे, बढ़िया बढ़िया खाना बनाए थे और हमका ढोड़ा तक का खवाए थे। जब हमका ढोड़ा तक का खवाए थे तो हमारे खाती बिस्तरा लगाए थे और जब बिस्तरा लगाए थे तो ओकरे ऊपर हमका लेटाए थे। जब ओकरे ऊपर हमका लेटाए थे ओकरे ऊपर से की चादरा उड़ाए थे। जब बाबू साहेब लागे हम सो गए, सोते में तो तीन सपना देखा थे बाबू साहेब। बाबू साहेब बहुत अजीब अजीब सपना देखा थे। पहला सपना का देखा थे बाबू साहेब कि जब से चाहा पहले जब से चढ़ा उतरा नहीं। ये उल्टी सीधी हरकतें क्या है? पहले हमारी बतिया सुन ले पूरी। चल बता। बाबू साहेब पहला सपना का देखे कि जब से चढ़ा आज तक का उतरा नहीं, और दूसरा सपना का देखा थे बाबू साहेब कि जब से शमशान घाट के मरता भाई से मारा था कल्लात पर ज्यादा कल्लात पर। अब भाई और कल नहीं जाए उल्टा सीधा बकता और का देखे बाबू साहब तीसरा सपना का देखा थे? तीसरा सपना का देखा थे बाबू साहब कि जब से फैली आग तक क्या है? जब से चढ़ा उतरा नहीं, जब से फैली बटरी नहीं, और जब से घटुआ निकला साले जब से चढ़ा उतरा नहीं, जब से फैली बटरी नहीं, जब से घुसुआ निकली नहीं। मेरी बात सुन रहे? हाँ बाबू साहेब इन तीनों का उत्तर बता। अगर उत्तर नहीं बता सका तो खान खींच के भूसा बर्बाद दूंगा मैं। बाबू साहब जरूर बताओ। कार में दांत नहीं हो रहा है, हमारी ग्रीसिंग होती है तो बस में चेहरा नहीं है, वाईफाई और सब होता है। बाबू साहब पहले सपना का देखे हम कि जब से चढ़ा आज तक का उतरा नहीं। सूरज भगवान को हनुमान जी एक बार इस पृथ्वी पे लाए थे और दोबारा लाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। शाबाश बेटा। यानी तुम्हारा कहने का मतलब जब से सूर्य भगवान ऊपर गए हैं आज तक नीचे नहीं आए हैं। और दूसरा वाला है, दूसरा वाला जब से घसरा निकला
किसको बेटा कहना है? अपने आप में कहा थे ओह, कहा बड़का ही राखी यानी सारे तुम्हारे दिमाग की दांत देनी पड़ेगी। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कैसे मुर्दे को दफना दिया जाता है। आज तक उसको देखने को नहीं मिला। हाँ बाबू साहब और तीसरा वाला है, जब से फाइल पटरी आप तक चला काहे डरा है तना बाबू साहब तीसरा सपना का देखे कि जब से फाइल आप तक का पटरी नहीं ये पृथ्वी माँ का जहाँ तक संचार हो चुका है इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि कहाँ तक है और कहाँ से अंत है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि जब से धरती माँ का फैला हुआ है आज तक एकत्रित नहीं हुई। सही बात बाबू साहब सही कह रहा है, लेकिन मेरी बात को गौर से सुन। हाँ बाबू साहब मेरा नाम, मेरा पता, मेरे क्या नाम है, मेरा पता, मैं कौन हूँ, मैं कहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है? बाबू साहब कैसे ले ही दिए हम नमवा साले नाम का नाम पहले मैं बहुत मारूंगा। और इतना मारे बैठा है चला बोलो कि अकेला मिल जाए तो हम ले ले क्या ले लगा बे? अकेला नाम ले जना बेइज्जती न होता है। तो साले नाम का नाम पहले लिया कर। बाबू साहब मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ आपके यहाँ नौकरी करने से मेरा परिवार चलता है। सही कह रहा है। आई हुई जनता के सामने अगर मैं आपका नाम आपका परिचय बताऊंगा तो एक नौकर और एक मालिक में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं यह उचित समझता हूँ कि आप अपना परिचय अपने मुखार से स्वयं बताएं। सही कह रहा है तू। ठीक है, तू साइड में बैठ जा, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ अपने मुखार बिंदु से। बिल्कुल बैठ जा। साथियों, आप लोग को नहीं मालूम होगा कि मैं कौन और कहाँ रहने वाला, हमारा नाम क्या, हमारा काम क्या है। साथियों, कहीं दूर की नहीं, हाँ आकाश से साले जैसे लैटरिन करे बैठा ठीक से बैठ जाने वाले के तो आए बेड़े माची से एक लोटा पानी तो सब सोच बैठ जाए इंसान के तरीके। कहीं दूर की नहीं, कहीं दूर की नहीं, जिला रायबरेली, जिला रायबरेली। शायद आप लोग वहां गए भी होंगे और नाम भी सुना होगा। जिला रायबरेली का अमरगढ़ की कहानी है साथियों। यही जो ऊंचा हार के आगे जिला रायबरेली, अगर पूर्ण विश्वास रखता हूं अगर आप सही से बैठे रहेंगे और दिमाग लगा कर सुनेंगे और समझेंगे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, वादा करता हूं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। साथियों, जिला रायबरेली का अमरगढ़ का रहने वाला हूं, चारी बाबू हमारा नाम है, इधर की दुनिया उधर का देना यही हमारा। साथियों, 800 साल पहले की बात है, वहां का जमींदार रहा करता था जिसका नाम तिलक सिंह था। और तिलक सिंह और मेरे पिताजी में अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी और इस तरीके से दोस्ती हुआ करती थी, लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, ताते तले उंगलियां दबाया करते थे। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी बात खटक गई तिलक सिंह को, वो साला ठीक होने के दिन मेरे पिताजी को गोली मार दिया क्या हुआ बाबू साहब? और उस समय मैं बहुत छोटा था, ये नजारा मैं अपनी आंखों से देख रहा था और भागा भागा मैं अपने माँ को यही बात बताया। इस बात को सुनकर मेरी माँ बर्दाश्त न कर सकी, वो भी भगवान को प्यारी हो गई। बड़े दुख की बात क्या है बाबू साहब? उसी दिन से हमने सोच लिया, उसी दिन से हमने सोच लिया कि जमींदार तिलक सिंह अगर तेरे परिवार को बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम जानी बाबू नहीं। उसी समय मैंने जिला रायबरेली गांव अमरगढ़ छोड़ दिया। तब कहाँ रहा
कहाँ गिरा? जाकर बॉम्बे शहर में फंस गया मैं। ओ बंगाल साहब, जाकर बॉम्बे शहर में फंस गया, वहीं पर एक साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा। जब साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा तो धीरे धीरे मेरे पास पैसा काफी इकट्ठा हो गया। धीरे-धीरे पैसा आवेला। पैसा आने लगा, हमने फिर खुद की अपनी स्टील फैक्ट्री डाल दिया वहां पर, स्टील की स्टील फैक्ट्री, और वहीं पर कारोबार हमारा बढ़िया चलने लगा। बढ़िया चलेगा बाबू। और वहीं पर एक कोठे वाली से मुझे मोहब्बत हो गई है। अनुराग मोहम्मद आ जा। अबे मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत फायदा गया। एक कोठे वाली से मुझे मोहब्बत हो गई, और उस कोठे वाली का नाम है बसंती बाई। ओहो, बसंती भाई। बसंती बाई है। जब मुझे बसंती बाई से प्यार हो गया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चलकर मैं अपने गांव घूमाऊं बहुत सही सोचे। और अपने दुश्मन का हाल चाल भी लेके आऊं। जब मैं वहां से जिला रायबरेली आया तब बाबू साहब, वहीं के लोगों ने बताया कि बाबू साहब तिलक सिंह भगवान को प्यारा हो गया, ओहो, बनाएंगे। यानी मर गया भी, यानी सर्वनाश हो गया उसका। अच्छा, अच्छा। लेकिन उन्हीं लोगों से हमने पता किया कि ये बताओ तिलक सिंह के परिवार में कोई जीवित है या नहीं। तब क्या बताया? उन्होंने लोगों ने बताया कि उसके परिवार में एक बड़ा लड़का है जिसका नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। और छोटे बेटे का नाम अमर है, जो इस वक्त दिल्ली में वकालत कर रहा है। दिल्ली में। दिल्ली में। और अर्जुनवा की शादी हो चुकी है, हाँ, उसके पत्नी का नाम आशावती है, आशावती। और उससे जन्मा एक लड़का है जिसका नाम चंदन है वे। ओहो, बताएगा। चंदन। चंदन। और हमने अर्जुन सिंह से अच्छी खासी दोस्ती बना लिया हो, इस तरीके से दोस्ती बना लिया हो जैसे लोग मेरे पिताजी और उसके पिताजी की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। बिल्कुल सही है। आज उसी तरीके से अर्जुन सिंह और जानी बाबू की दोस्ती की मिसाल दिया करते हैं। तब बाबू साहब, आज मैं चल रहा हूँ बसंती बाई के पास, उससे विवाह कर अर्जुन सिंह को शराब और पैसे के चक्कर में फंसा कर बर्बाद कर दूंगा मैं। पूरा फपड़ी लगा दे हर दिमाग। अबे जब उसका बाप दिमाग खेल सकता था, क्या मैं नहीं खेल सकता? बिल्कुल सही दिमाग लगा। इसी वक्त तो मेरे साथ बसंती बाई के पास चल और उसको विवाह कराएंगे मैं। बिल्कुल चल। चलिए बाबू साहब। ये हमारा मास्टर साहब क्या बता रहे हैं? मुंडा पे वाले। सही है। अच्छा, अच्छा। सुनो मैं बता रहा हूँ। धरती, मेरे देश की धरती, अरे सोना उगले, उगले हीरे, मेरे देश की धरती। आगे, ये तो ओरिजिनल रहा, लेकिन हमारे कवि साहब क्या गए हैं? सुनो मेरी बात, आप गौर से सुनना। मेरे देश की लड़की, लड़की। लड़की, अच्छा, अच्छा। मेरे देश की लड़की, अरे पहल के वाली हो गई पुलिस में भर्ती। मेरे देश की लड़की, क्या बात हो रही? तुम उतार के फेंक क्यों रहा? खाना लाया अपन निकोल रख। अरे बात तो सुन, आखिर बात क्या हुई बता तो सही। मतलब लड़कियों का पढ़ाई के इतिहास और लड़कों का कोनो कीमतें नहीं रही। ओह मैं समझ गया, यानी तुम्हारे कहने का मतलब मैं लड़कियों का बड़ापन कर दिया, लड़कों का बड़ापन करना भूल गए। हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारा भी बड़ापन करता, लेकिन मेरी बात गौर से सुनना। हाँ, पढ़ाई करते करेंगे। बिल्कुल ठीक है, सुनो। मेरे देश के